अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरीबा खान और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। नाजरीन, अप्रैल 2022 में होने वाले अदम एतमाद के नतीजे में पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली अमल में आई और उसके बाद एहतजाज और जलसों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान बहुत से वाक़यात हुए जिसने पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर दिया। इन्हीं वाक़यात में से एक सानिहा 9 मई था, जिसे पाकिस्तान का 9/11 करार दिया जा रहा है। इस वाक़े ने पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल मचाई, उसके असरात बहुत दूर रस होंगे। अब इन तमाम वाक़यात के दरमियान पाकिस्तान की तेज़ी से तरक्की करती मईशत 0.29 पर आ गई है और पूरा मुल्क इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है। अमीर हो या गरीब, कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो महंगाई और मुआशी मसाइल से परेशान ना हो। एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम और दूसरी तरफ मुआशी अदम इस्तेहकाम है, और माहिरीन का ख्याल है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। नाजरीन, अप्रैल 2022 में होने वाले अदम एतमाद के नतीजे में पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली अमल में आई और इसके बाद एहतजाज और जलसों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान बहुत से वाक़यात हुए जिसने पाकिस्तान की सियासत का रुख ही बदल दिया। इन्हीं वाक़यात में से एक सानिहा 9 मई था, जिसे पाकिस्तान 9/11 करार दिया जा रहा है। इस वाक़े ने पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल मचाई, उसके असरात बहुत दूर रस होंगे। आपको बता रहे हैं कि ना अब इस सूरत हाल में क्या होगा। वहीं सियासी इस्तेहकाम को सबसे अहम फैक्टर समझा जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां पर काफ़ी सारी जो हैं वो पार्टीज़ अमल में आई, जहां पीपल्स पार्टी से पैट्रियट ग्रुप निकले, मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग काफ निकले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी निकले। क्या ऐसे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है? क्या ऐसे मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाना किसी भी तरह मुमकिन हो सकता है, जहां सियासी पार्टियां अवामी मफाद के बजाय पार्टी मफाद या ज़ाती मफाद को तरजीह देती हों? नाज़रीन, इन तमाम बातों के अलावा पाकिस्तान की सियासत पर नज़र रखने वाले कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम इसलिए हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को तोड़ा जा सके, और इसी वोट बैंक को तोड़ने के लिए जो दीगर अवामिल लाए गए, उस पर भी बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सलीम शेख ने, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक चौधरी, और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी ब्यूरो चीफ हैं फरजाना अली। अपने मेहमानों से भी बात करेंगे, लेकिन आज जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ऐलान के वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो आपको पहले सुनाते हैं। आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखते हैं। हमारा मुल्क इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। सियासत में आने से लेकर अब तक मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील करके रखा। एम आलम साहब का जहाज़ जो डिस्प्ले किया गया था, जिसने दुश्मन के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की थी, उसको भी जलाया। ये मामला सिर्फ एक हजूम का सरकारी इमारतों पर हमला करने का नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मिसाल कायम करना है कि कल को कोई भी हजूम किसी के घर में भी हमला कर दे। तशवीशनाक बात यह है कि इस सूरत हाल से अवाम की उम्मीदें दम तोड़। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम अमल में आ चुका है और पुराने चेहरों के साथ नई पार्टी तख्लीक की गई है। क्या इन पुराने चेहरों से तब्दीली लाई जा सकेगी और क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान में इस्तेहकाम ला सकेगा? हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सलीम, सवाल आपने सुना, बताइएगा क्या पुराने चेहरों से तब्दीली लाई जा सकेगी? क्या इस्तेहकाम आ सकेगा इस नई पार्टी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपका सवाल बहुत अच्छा है और हम दुआ भी करते हैं कि इस्तेहकाम भी आ जाए, लेकिन जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए मुश्किल होगा कि वो इस्तेहकाम लेकर आए, क्योंकि जो इस वक्त जो हालात हैं, ख़ास तौर पर सियासी हालात को तो छोड़ दें, माशी हालात जो हैं उसकी वजह से सूरत हाल इतनी दगरगूं है कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी है। और आज जो लोगों ने ऐलान किया है एक नई पार्टी में जाने का, ये तमाम के तमाम चेहरे वो हैं जो जिनका तमाम का ताल्लुक जो है वो PTI से था। ये या तो PTI में थे या इनको PTI में लेकर आया गया था, और अब PTI क्योंकि वो तितर बितर हो गई है और नई पार्टी बनी है और सारे के सारे वही लोग हैं। कोई एक नया चेहरा मैंने नहीं देखा कि जिसमें जो है वो PTI के अलावा कोई शख्स जो है इसमें शामिल हुआ हो। तो बज़ाहिर तो मैं ये समझता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो की गई है वो उसी तरह है जिस तरह तमाम सियासतदान करते हैं, चाहे वो नई पार्टी हो या पुरानी पार्टी हो। सब के बयान तकरीबन एक जैसे होते हैं कि वो पाकिस्तान
के लिए बेहतर करेंगे और पाकिस्तानियों के लिए बेहतर करेंगे और आवाम को नई उम्मीद देंगे। एक बात जो है वो इस पार्टी ने की है कि सानिया 9 मई के जो शरपसंद अनासर है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और यकीनन जो है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जल्द मिलनी चाहिए ताकि जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है वो ज़रा बेहतर तरीके से है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो सूरत हाल बनने जा रही है ना, वो सिर्फ ये नई पार्टी जो है वो अकेली नहीं कुछ कर सकती। ये भी कहा जा रहा है कि ये पार्टी जो है वो किंग मेकर हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये किंग मेकर पार्टी होगी भी ना तो इस किंग के ऊपर जो है वो ताज नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जहांगीर तरीन को जो है कहा यह जा रहा है कि वो किंग मेकर थे पहले भी और अब फिर किंग मेकर होंगे, लेकिन अब उनकी जो है वो आइनी और कानूनी पोजीशन ये है कि वो अदालत से नाअहल हो चुके हैं और नाअहल होने के बाद जो है वो अब जो नई पार्टी बन रही है, यानी ऐलान तो आज उसका बाज़ाब्ता तौर पर हो गया, इलेक्शन कमीशन में उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, तो अगर रजिस्टर्ड होगी भी तो जहांगीर तरीन का उसमें नाम नहीं होगा। और जो हमारे पास ज़राए हैं वो इतलात हैं वो यही है कि अलीम खान जो है वो इस किंग का जो ताज है वो अपने सर पर रखेंगे और फिर जो नीचे जो लोग हैं उनके पास जो है ये पार्टी चली जाएगी और जहांगीर तरीन जो अपना किरदार है वो पीछे बैठ कर करेंगे। हो सकता है कि जब तक इलेक्शन हो तो जहांगीर तरीन की सियासी किस्मत का कोई फ़ैसला ना हो सके, यानी अदालत से कोई ऐसा फ़ैसला ना हो सके कि उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म की जा सके और फिर वो जो है इलेक्शन में हिस्सा ले सके। और अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी बात करते हैं तो जो जहांगीर तरीन है उनका कोई सियासी बैकग्राउंड इतना ज़्यादा नहीं है, वो एक ताजर के तौर पर तो बड़ा अच्छा उनको देखा जा सकता है या फिर एक फाइनेंसर के तौर पर उनको समझा जा सकता है कि वो फाइनेंसर बहुत अच्छे हैं। लेकिन सियासत में अगर आप देखें तो माजी में जो उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा था लेकिन वो इलेक्शन भी जो है वो हार गए थे। अब सूरत हाल ये है कि ये पीटीआई में से सारे निकले हैं और पंजाब में 2 बड़ी पार्टियां थी, एक पीटीआई और एक मुस्लिम लीग नून। अगर इनका मुकाबला होता है, पीटीआई अगर ख़त्म भी हो जाती है या उनको कोई कैंडिडेट नहीं भी मिलते, मुकाबला होगा तो मुस्लिम लीग नून से होगा। गो के अतात ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि हम जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी से। लेकिन बात यह है कि सीट एडजस्टमेंट करके भी जो है वो देखना यह है कि ये पार्टी अगर जीत भी जाती है अपनी सीट एडजस्टमेंट के बाद तो पाकिस्तानियों के लिए क्या करेंगे और पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए और फिर पाकिस्तानियों के लिए करना चाहिए। और जो मईशत का इस वक्त बुरा हाल हुआ है वो सबके सामने है कि लोग जो है वो महंगाई की चक्की में ऐसे पिस रहे हैं कि वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो 2 वक्त का जो खाना खाते थे वो 1 वक्त के खाने पर आ गए हैं और जो बच्चे स्कूलों में जाते थे उनको भी है, कई बच्चे जो हैं वो स्कूलों में अब जाने से कासर हो गए। जी ठीक है सलीम, तारिक चौधरी आपकी तरफ आएंगे। आपसे जानना ये चाहेंगे कि फयाजुल हसन चौहान ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ने वालों के बारे में जो बातें की वो सबके ही सामने हैं और वो आज खुद उन सबके साथ बैठे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए, अभी आप बात कर रहे हैं इस्तेहकाम पार्टी की और फयाज साहब की। अगर हम इंडिविजुअल का जिक्र करेंगे तो इस आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें कम से कम 100 चेहरा ऐसा था जो गुज़श्ता 20 साल में 15 पार्टियाँ तब्दील कर चुका है। माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स एक नाकाम तजर्बा है जिसको एक मरतबा फिर दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए कौमी वतन पार्टी बनाई गई, पीपल्स पार्टी शेरपाव ग्रुप बनाया गया, वो कहाँ है? आज शेरपाव साहब का नाम भी कोई नहीं जानता। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने के लिए काफ लीग बनाई गई, जनरल लीग बनाई गई, आज वो काफ लीग और जनरल लीग कहाँ है? पीपल्स पार्टी को नाकाम करने के लिए 2002 में पैट्रियाट्स के नाम से 20 अरकान कौमी असम्बली को तोड़ा गया और उनका ग्रुप बनाकर फिर शौकत अजीज़ साहब और जमाली साहब जो हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। आज वो पैट्रियाट्स के जो लोग थे उनमें से कोई एक भी आज तक 20 साल से इलेक्शन नहीं जीत सका। इतना सख्त रद्द-ए-अमल लिख लिया अवाम ने। इसी तरह अगर इंडिविजुअल की बात करें, फयाज चौहान साहब जो हैं 2002 में MMA की सीट पर जीते और उसके बाद वो टर्न कोट हो गए और फिर वो काफ लीग की तरफ गए, काफ लीग से PTI की तरफ गए और PTI से एक मरतबा फिर इस्तेहकाम पार्टी की जानब चले गए। उस जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो फंक्शनल लीग से 2002 में MNA बने थे और उसके बाद 4 पार्टियाँ तब्दील कर चुके हैं। फरदौस आशिक अवान साहब 4 पार्टियाँ तब्दील कर चुकी है, इसाक खाकवानी साहब पार्टियाँ तब्दील कर चुके हैं, अलीम साहब पार्टियाँ तब्दील कर चुके हैं। लेकिन इनमें से आज तक कोई भी जो शख्स है बग़ैर किसी सहारे के, बग़ैर किसी बैसाखी के वो नहीं बन सका, वो नहीं जीत सका। ना आज तक पाकिस्तान में इस तरह लोटे जो हैं वो जीत सकते हैं, ना ये जो जमातें हैं ये जो बनती हैं ये कोई मैटर करती हैं, ना ये कंट्रीब्यूट कर सकी हैं। ये जो इस्तेहकाम पार्टी है
और उनके जो रवैये हैं, उनकी गैर सियासी सोच है, उनकी अकड़ है, उनका तकब्बर है, उनकी एरोगेंस है और उनकी जो नरगसियत है, अपनी ज़ात से आगे ना निकलने का रवैया है, उसने आज PTI को जहाँ पहुँचाया है, आज पाकिस्तान की सियासत को जहाँ पहुँचाया है। लेकिन इसके बावजूद ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि पाकिस्तान में जब भी किसी गैर सियासी अनासर ने इस तरह ग्रुप बनाने की कोशिश की है, इस तरह जमातें बनाने की कोशिश की हैं, वो नाकाम रहे हैं और बजाय सियासी इस्तेहकाम आने के इस तरह की हरकतों से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। आप देखिएगा जब इलेक्शन होंगे, जब आम इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान में वोट जो पड़ना है, जो मैदान लगना है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI के दरमियान पड़ना है। बाकी ये इस तरह के ग्रुप हैं जो काफ लीग हो या इस्तेहकाम के नाम से पार्टी हो, जिसमें वो लोग हैं जो सुबह एक पार्टी में होते हैं, दोपहर दूसरी पार्टी में होते हैं और शाम को तीसरी पार्टी में होते हैं, मुसलसल पार्टी तब्दील करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2013 में और 2018 में सपोर्ट किया था गैर सियासी क़ुव्वतों ने, सिर्फ मुस्लिम लीग नून को डिसमेंटल करने के लिए। आज वही पाकिस्तान तहरीक जो है वो डिसमेंटल हो चुकी है। उनका जो वोट बैंक है, उनके नतीजे में जो वैक्यूम पैदा हुआ है, उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस्तेहकाम पार्टी हो या गैर मुस्तहकम पार्टी हो तो या तारिक साहब, यानी आप ये समझते हैं कि ये नया तजुर्बा पुराने तजुर्बों की तरह ही नाकाम होगा। फरजाना भी हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, यकीनन आप गुफ्तगू सुन रही हैं। पुराने चेहरे हैं और एक बार फिर नई पार्टी है, यानी पुराने प्रोडक्ट को नई पैकेजिंग के अंदर दोबारा से पेश किया जा रहा है। तारिक साहब कह रहे हैं कि ये तजुर्बा भी नाकाम होगा। पहले कई बार पीपल्स पार्टी में से ग्रुप निकले, नून लीग में से ग्रुप निकले और अब तहरीक इंसाफ में से एक ग्रुप निकाला जा रहा है। तो पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की एक सियासत है या जो एक पैटर्न है, वो मजीद कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान के जो सियासी खदोखाल हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं। फरजाना को गालिबन हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। सलीम, आपने सवाल सुना है, आप जवाब देना चाहें अगर। ये बात यह है कि कोई भी जो पार्टी है वो जिस तरह तारिक साहब फरमा रहे थे कि इस तरह जो है वो नहीं अपनी कोई कामयाबी हासिल कर सकती, तो लिहाजा बात यह है कि अब जो सिनेरियो बनने जा रहा है, जितना जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब ये जो पार्टियाँ आ रही हैं, ख़ास तौर पे जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी आई है, तो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो जनूबी पंजाब के होंगे और जनूबी पंजाब में जो है इनका अपना वोट बैंक भी होगा और वहाँ पर जो है थोड़ी सी मुस्लिम लीग नून को जो है वो उस तरह बरतरी नहीं है जिस तरह जो उन्हें सेंट्रल पंजाब में है, और पीपल्स पार्टी को जो है वो वहाँ पर थोड़ी बहुत बरतरी हासिल है। अब देखना ये है कि अब ये भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इस तरफ नज़र है कि जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो फिर किसके साथ बैठकर जो है वो सीट एडजस्टमेंट की जानी है, क्योंकि जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने भी लाहौर में डेरे लगाए हुए हैं और वो भी सियासत कर रहे हैं पंजाब की, और उनकी अपनी ये कोशिश है कि आइंदा जब भी इलेक्शन हो तो इलेक्शन के बाद जब हुकूमत बने तो बिलावल भुट्टो जरदारी को वो वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। तो जिसके पास पंजाब होगा उसके पास वफाक होगा। तो अब अगर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ मजीद बात करेंगे। फरजाना, आपकी तरफ आते हैं। आज एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया गया है, क्या समझती हैं? जहांगीर तरीन का कहना है कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं और जो भी इसमें शरीक था उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। तो PTI के वो नामवर रहनुमा जिन पर 9 मई के हवाले से केसेस चल रहे हैं, अब वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं, तो अब जहांगीर तरीन उनका एहतसाब किस तरह कराएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 9 और 10 मई के वाक़यात की बातें हैं और जो सानिया हुआ हमारे सामने और हमने देखा कि एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल बनी और उसमें जिस तरह से नौजवानों का इस्तेमाल करके लीडर्स पीछे रहे और उनको छोड़ दिया गया और उनका जो जी में आया वो करते रहे, और उसका खमियाजा भी आज हज़ारों ख़ानदान जो हैं वो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में भुगत रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि वो लोग जो कि इसके पीछे थे वो तो सारे उठ के चले गए। आज आप देखें कि जिस तरह से हमें चेहरे नज़र आए हैं या कल रात के डिनर में या मुख्तलिफ़ औकात में हम देख रहे हैं कि 100 के करीब लोगों का कहा जा रहा है, और मुख्तलिफ वही चेहरे हैं जो ऐसा है कि लॉन्ड्री में धुल के
एक बार फिर वापस आएंगे सियासत में। तो अब ये नहीं समझ आ रही कि वो बच्चे या वो लोग जो इस वक्त जो ग्राउंड पर थे और जो सारा कुछ कर रहे थे, जलाओ घिराओ कहें आप या जो भी मामलात हुए वो कर रहे थे, वो तो आज भी जेलों में है। लेकिन ये लोग जो है इनको कहाँ से धुला के साफ़ करके फिर ला के इधर दूसरी जगह पर बिठा दिया गया है, जो कि पाकिस्तान की एक बदकिस्मती भी है। आप देखें कि ये कोई आज की बात नहीं है, हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से मुसलसल यही चीज़ें हो रही हैं। इलेक्शन आता है उससे पहले एक सिलसिला चलता है, जहाज़ भर भर के ले जाना या जिस तरह भी मुमकिन होता है, पार्टियां बनाई जाती हैं, पार्टियां तोड़ी जाती हैं, और यही सारा कुछ हमें ये भी नज़र आ रहा है। और मुसलसल ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और ये कह देते हैं कि 9 और 10 मई के वाक़यात जो थे वो ठीक नहीं थे, ये नहीं होने चाहिए और ऐसा करने वालों को सज़ा देनी चाहिए, तो फिर वो कौन थे करने वाले? क्या वो आम लोगों के बच्चे थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया? लेकिन वो जो पीछे ये सारी की सारी मनसूबाबंदी कर रहे थे, उन लोगों को सज़ाएं कब मिलेंगी? ये तो एक बुनियादी सवाल है जो हर एक की ज़बान पर है और इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। बाकी जहाँ तक बात है कि ये आज में जब पार्टी की तकरीब हो रही थी और उसकी अनाउंसमेंट हो रही थी, उसमें भी आप देखें या पिछले 2-3 जो इसके आपस में बैठे हैं, डिनर्स वगैरह हुए हैं, उसमें देखें मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो सारे लोग जो अपने गुनाह बख्शवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए थे, पस मंज़र में कोई कह रहा था सियासत छोड़ दूंगा, कोई कह रहा था कि खान में गोली मार दूंगा, मुख्तलिफ किस्म की बातें। आज हम देखते हैं कि ऐसे लगा जैसे उनकी रीयूनियन हो रही है। तो ये एक अजीब किस्म की सिचुएशन है जो इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है। पंजाब में तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल भी हो गए हैं, पार्टियां डेवलप भी हो गई हैं, लेकिन जहां मैं बैठी हूं वो पख्तूनख्वा है और पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोगों से अभी पूछना बाकी है जो कि रूपोश है। और आपको पता है कि ख़बरें हम मुसलसल दे रहे हैं कि कौन कहाँ रुपोश है, लेकिन जो मेन करैक्टर थे हमारे यहाँ जो मामलात हुए हैं उसमें टेलीफोन कॉलें करने वाले लोगों को आप कहें कि बहकावा देने वाले, उनके जज्बात को उभारने वाले नौजवानों को ख़ास तौर पर, वो सारे जो हैं अभी भी मुख्तलिफ़ जगहों पे छुपे हुए हैं। किसी के बारे में इत्ला आ रही हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान में है, किसी के बारे में इत्ला है कि वो वज़ीरिस्तान में है। अब वज़ीरिस्तान वाले के बारे में भी ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद फरजाना, आपने दुरुस्त कहा कि जितने के सहूलतकार हैं उनको भी कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। सिर्फ मखसूस लोगों को या लोअर लेवल के जो कारकुनान हैं सिर्फ उन्हें ही निशान इबरत बनाना काफ़ी नहीं होगा या उनका एहतसाब होना ज़रूरी नहीं है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अभी यहाँ हमें ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये जानेंगे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या आइंदा आने वाले इंतखाबात में कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सकेगी। एक ब्रेक के बाद हासिल होंगे। देखते रहिए आज एक्सक्लूसिव।